नमस्कार दोस्तों, मैं श्री जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल स्विच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम गूगल ड्राइव के एक फोल्डर में जितनी भी स्प्रेडशीट हैं, उन स्प्रेडशीट का नेम, आईडी और उसके अंदर जो फर्स्ट शीट है, उसका नेम रीड करना सीखेंगे यूजिंग गूगल ऐप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है, हम ऐसा क्यों करेंगे और कैसे करेंगे? क्यों करें का आंसर ये है दोस्तों, हम ये एज्यूम करते हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपका बिजनेस डिफरेंट सिटीज में फैला हुआ है। अब आप किस चीज के बिजनेस ओनर है आपको डिसाइड कर लो। ओके। अब यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो हमारा बिजनेस है वो सिर्फ 5 सिटीज में है। यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर 5 सिटीज की स्प्रेडशीट है और एक मास्टर शीट है। यहाँ पे हम इन 5 सिटीज का डेटा मास्टर शीट में कोलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप दो चीजें कर सकते हैं। एक, आप एक स्प्रेडशीट क्रिएट करो और यहाँ पे हर सिटीज के लिए, हर सिटीज का जो आपका ऑफिस है उसके लिए एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर दो और वो पर्टिकुलर स्प्रेडशीट आप उस शीट के साथ शेयर कर दो। उस केस में क्या होगा कि एक सिटी की टीम दूसरी सिटी की टीम में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगी, कोई डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक टीम दूसरी टीम का डेटा देख सकती है, क्या सेल्स हुआ है, जो भी आप जिस टाइप का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक टीम दूसरी टीम का डेटा ना देख पाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी तरह कर सकते हैं। आप हर एक टीम के लिए एक स्प्रेडशीट क्रिएट करें और उस टीम के साथ शेयर कर दें। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगेन कोई भी टीम दूसरी टीम के डेटा में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगी और यहाँ पर एक टीम दूसरी टीम का डेटा देख भी नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज होगा कि आप सभी शीट का डेटा कोलेट करके एक शीट में कैसे लेके आए, क्योंकि आप सारा डेटा एक साथ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास गूगल स्प्रेडशीट में दो फंक्शन है, एक है क्वेरी, दूसरा है इंपोर्ट रेंज। क्वेरी फंक्शन दोस्तों एक स्प्रेडशीट में एक शीट से दूसरे शीट में डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। इंपोर्ट रेंज फंक्शन एक स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट में डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अब दोनों फंक्शन कैसे यूज होते हैं इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट रेंज और क्वेरी फंक्शन का यूज करके इन सभी स्प्रेडशीट से डेटा कोलेक्ट किया है मास्टर स्प्रेडशीट में। मैं यहाँ पे आपको एक स्प्रेडशीट ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन स्प्रेडशीट्स में इनके अंदर 2 रोज ऑफ डेटा है, एक हेडिंग दूसरा डमी डेटा है, कस्टमर का डमी डेटा है। तो यहाँ पे हेडिंग को छोड़ दें तो आप देख पा रहे हैं 5 रोज ऑफ डेटा, यहाँ पर 5 शीट 5 रोज ऑफ डेटा है। हमने यहाँ पर इंपोर्ट रेंज और क्वेरी फंक्शन का यूज करके इन सभी स्प्रेडशीट से डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ इस शीट पर। यहाँ पर जो हमारे इंपोर्ट रेंज फंक्शन है, इसके दो आर्गुमेंट हमें, इसके अंदर हमें दो आर्गुमेंट पास करने होते हैं। क्या पास करने होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक होता है यूआरएल, दूसरा होता है रेंज स्ट्रिंग। अब स्प्रेडशीट यूआरएल, स्प्रेडशीट क्या, यूआरएल क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं मास्टर स्प्रेडशीट, इसका यूआरएल ये है। आप ये पूरा यूआरएल पास कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ इसकी आईडी पास कर सकते हैं। ये आईडी है इसका, जो टेक्स्ट है डी// इसके बाद और एडिट से पहले जो भी है ये इसकी आईडी है। ओके, आप यहाँ पे आईडी भी पास कर सकते हैं। देन रेंज स्ट्रिंग, रेंज स्ट्रिंग में आपको पास करना होता है शीट का नेम अलोंग विद रेंज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा कर्सर है शीट 1 एक्सक्लेमेशन A:E मीन्स ए से लेके ई तक का डेटा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट रेंज फंक्शन में हमें आईडी, यूआरएल या फिर आईडी, हम यहाँ पे आईडी ले रहे हैं फाइल की और शीट का नेम देन रेंज। अभी आप देखेंगे तो मैं एक शीट और ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारे केस में तो रेंज फिक्स है, ए से लेकर ई तक है, तो हमने यहाँ पर रेंज को फिक्स रखा है। अब यहाँ पे आप चीज और देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए से ई है और यहाँ पे A to E है। तो दोस्तों यहाँ पे ए ई क्या है कि जो फर्स्ट शीट है उससे हेडिंग भी आएगी और बाकी शीट से हेडिंग को छोड़ के सिर्फ डेटा आएगा, क्योंकि हम हेडिंग तो हमें सिर्फ एक बार चाहिए। मास्टर शीट में अगर देखें आप तो हेडिंग तो हमें सिर्फ एक बार चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है। साथ में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में कोई रेंज नहीं है, तो गूगल स्प्रेडशीट में ये बेनिफिट है, एक्सेल से थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको अगर आप लास्ट में कोई नंबर नहीं लिखते हैं तो वो ये अज्यूम करता है कि जो इस स्प्रेडशीट में जो लास्ट रो है वहां तक ही आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ओके, तो स्प्रेडशीट का लास्ट रो एज्यूम करके चलता है वो। ओके, तो ये बेनिफिट है, यहाँ पर आपको लास्ट रो की टेंशन नहीं लेनी होती है गूगल स्प्रेडशीट में। ओके, सो अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे केस में तो सिर्फ 5 सीट्स हैं। आपके केस में दोस्तों अगर आप 100 या 50, 100, 200 सिटीज में आपका बिजनेस है और ऐसे शीट्स आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको हर एक शीट को ओपन करना होगा, वहां से उसकी आईडी, फाइल आईडी या फिर यूआरएल रीड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शीट का नेम भी रीड करना होगा। ओके,
रेंज तो हमारे केस में तो फिक्स है, तो हम फिक्स लेके चल रहे हैं। आपके केस में अगर अलग होगी तो वो भी आपको रीड करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के लिए तो हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले को यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पर दोस्तों हम फाइल आईडी, फाइल का नेम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता चले कि किस फाइल की फाइल का नेम, जो ये फाइल का ये स्प्रेडशीट नेम है, ये फाइल जो हमारी स्प्रेडशीट फाइल है उसका ये फाइल नेम है, स्प्रेडशीट नेम है। ओके, और ये शीट नेम है। अब सभी में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट शीट ही एक ही शीट है, तो उसी का ये टैब नेम है, शीट 1। ओके, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें हमें फाइल आईडी चाहिए और डेटा रेंज चाहिए। ओके, डेटा रेंज बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। इंपोर्ट रेंज, रेंज स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, तो हमें रेंज स्ट्रिंग चाहिए। रेंज स्ट्रिंग में हमें शीट का नेम भी चाहिए अलॉन्ग विद रेंज। उस शीट में किस रेंज का डेटा आप, कितनी रेंज का डेटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज करके 10 to 12 लाइन का एक कोड लिखेंगे, जिससे हम अब हमारी कितने भी स्प्रेडशीट हो सकती है इस फोल्डर के अंदर, 100, 200, 1000 कितनी भी हो सकती हैं, उन सभी का फाइल आईडी, फाइल नेम, शीट नेम रीड करेंगे। दोस्तों कुछ सेकंड्स के अंदर ही ये काम हो जाएगा। अगर आप खुद मैन्युअली करेंगे तो आप सोचिए कितना कम्बरसम काम है ये, तो आपको बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। और अभी तो सिर्फ आप एक एक टाइप की शीट क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको और भी टाइप की शीट्स क्रिएट करना पड़े उतने ही लोकेशन के लिए। तो आप सेम 10 to 12 लाइन का कोड का यूज करके आप ये काम बार बार कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव होगी। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्कैटनेट किया इसे, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हमने इंपोर्ट रेंज ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा, देन हम ये फाइल आईडी रीड कर रहे हैं यूजिंग गूगल ऐप स्क्रिप्ट। फाइल नेम इसकी नीड नहीं है फॉर्मूले, बट हमने रीड कर लिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में पता तो चले कि किस इस फाइल का नेम क्या है। देन शीट का नेम, रेंज तो हमने मैनुअली टाइप कर लिया यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पे हमने इसको कॉन्कैटनेट कर लिया है। अगर यहाँ पे आप मास्टर शीट में देखें तो जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर क्वेरी फंक्शन के अंदर सेमीकोलन लगा लगा के हम जितनी भी स्प्रेडशीट डेटा आ रहा है उतने टाइम हम इंपोर्ट रेंज को यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे सभी को हमने टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का यूज करके कॉन्कैटनेट कर लिया है। यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर लिया, इसी को हमने क्वेरी फंक्शन के अंदर यूज कर लिया है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, नेक्स्ट टास्क होगा गूगल ऐप स्क्रिप्ट लिखना। तो उसके लिए हम एक्सटेंशन टैब पे चलते हैं, यहाँ पर ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं, गूगल ऐप स्क्रिप्ट की विंडो ओपन होगी। दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोड को रन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट का नेम देना होगा, आप नहीं भी दे सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा उसका जो भी नाम होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक फंक्शन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एक माई फंक्शन करके इस तरह से एक फंक्शन भी क्रिएट हो जाता है, तो हम इसको भी माई फंक्शन नेम ही देते हैं। आप कुछ और नेम दे सकते हैं, फंक्शन के नेम में कोई स्पेस नहीं हो सकता, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, दोस्तों यहाँ पर हम गूगल ड्राइव से फाइल की इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें गूगल ड्राइव को एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ओके, कांस्टेंट fls इक्वल टू ड्राइव ऐप। यहाँ पे हम ड्राइव ऐप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ड्राइव ऐप डॉट गेट फोल्डर बाय आईडी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट गेट फाइल्स। अब इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक आईडी देनी है उस फोल्डर की जिससे हम जिसके अंदर के हम फाइल्स की इंफॉर्मेशन को रीड करना चाहते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, ये हमारा फोल्डर है एबीसी प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूआरएल में ये इसकी आईडी है। ओके, आप इस आईडी को कॉपी कर लें यहाँ से और यहाँ पर लाकर इसके अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कहाँ करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस स्प्रेडशीट में प्रिंट करना है। तो हमें फिर इस स्प्रेडशीट को भी एक्सेस करना होगा, उसके लिए हम लिखेंगे कांस्टेंट एसएस स्प्रेडशीट का शॉर्ट फॉर्म इक्वल टू स्प्रेडशीट ऐप का यूज करेंगे डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट। ओके, तो इस स्प्रेडशीट की इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रीड करके स्टोर करना है, शीट 2 में, इस स्प्रेडशीट के शीट 2 में। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे sst1 इक्वल टू ss डॉट गेट शीट बाय नेम। यहाँ पे हमें शीट का नेम देना है। अब शीट का नेम क्या है दोस्तों, हम यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, शीट 2 है, हम टाइप भी कर सकते थे। ओके, ये हो गया दोस्तों।
अब नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल फाइल्स हैं, ओके, एक भी हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं, तो हमें इनकी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए लूप का यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों वाइल लूप का। यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल। अब इसके अंदर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, fls डॉट हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट एक फंक्शन है, अगर इस पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप रीड कर सकते हैं, डिटरमाइंस वेदर कॉलिंग नेक्स्ट विल रिटर्न एन आइटम। अब अगर अब इसको पढ़ के आपको समझ में ना आए तो मैं आपको बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आप ये समझो कि हैज नेक्स्ट फंक्शन जो है वो वाइल लूप का एक नौकर है इस केस में, ओके। ये क्या करेगा, फाइल एफएलएस वेरिएबल जो है इससे पूछेगा भाई आपके पास कोई फाइल है, ये बोलेगा हाँ, जब ये हाँ बोलेगा तो हैज नेक्स्ट फंक्शन ट्रू रिटर्न कर देगा, ओके। तो यहाँ पे हैज नेक्स्ट क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे दोस्तों हम नेक्स्ट क्या होगा, हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट। अब ये क्योंकि इस वेरिएबल की वैल्यू, ये सभी कांस्टेंट वेरिएबल है, इनमें एक बार जो वैल्यू असाइन हो जाएगी इनको, वो चेंज नहीं होगी। जब ये इस फंक्शन के अंदर अब जो नेक्स्ट वेरिएबल लिखने जा रहे हैं हम, उसके अंदर वैल्यू चेंज होगी बार बार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एल, सिंगल फाइल का शॉर्ट फॉर्म है, तो हम सेमीकोलन लगा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ एल इक्वल टू एफ एल एस डॉट नेक्स्ट सेमीकोलन। यहाँ पे हर एक लाइन को सेमीकोलन से एंड करना होता है। यहाँ पे दोस्तों हैश नेक्स्ट फंक्शन इससे पूछता है कि भाई आपके पास कोई फाइल है, सपोज इसके पास 10 फाइल है, इससे पूछेगा, बोलेगा हाँ भाई मेरे पास फाइल है। नेक्स्ट क्या होगा, जो नेक्स्ट फंक्शन है वो इससे उस फाइल की इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। ये क्या करेगा, एफएलएस वेरिएबल इसे फर्स्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन दे देगा। सपोज इसके पास 10 फाइल है, अभी हमारे केस में 5 फाइल है, 5 फाइल में से फर्स्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा। वो इन्फॉर्मेशन में स्टोर कहाँ करेंगे, एफएल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। देन अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगर डॉट लॉग का यूज करके एग्जीक्यूशन लॉग में सारी डिटेल प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एफएल डॉट गेट आईडी। इससे क्या होगा, फाइल की आईडी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। आईडी जो आपने अभी देखा यहाँ पे, ये जो आईडी है ये प्रिंट होगी। देन फाइल का नेम प्रिंट करवाएंगे, देन शीट का नेम प्रिंट करवाएंगे, ओके। देन लॉगर डॉट लॉग, अभी हम एक्सेल में प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, अभी हम एग्जीक्यूशन लॉग में प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पे एफएल दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्या होगा, इससे तो फाइल की आईडी, फाइल का नेम आया, शीट का नेम रीड करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक और वेरिएबल क्रिएट करना होगा ss2 सेमीकोलन, ओके। ss2 स्प्रेडशीट 2। यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, हमें स्प्रेडशीट ऐप का यूज करके जो शीट्स इसके अंदर है, जो स्प्रेडशीट इस फोल्डर के अंदर है, उनको ओपन करना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक्चुअल में ओपन नहीं होती है, बैकग्राउंड में ओपन होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन बाय आईडी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, fl डॉट गेट आईडी। तो इस आईडी की हेल्प से वो स्प्रेडशीट ओपन होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगर डॉट लॉग ss2 डॉट गेट सीट्स। इसके अंदर जितने भी सीट्स हैं, फिर इसके अंदर क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0 लिखेंगे। इसका मतलब है कि जो इसकी फर्स्ट शीट है, अब इसके अंदर अभी हमारे केस में देखो आप सिर्फ सिंगल सीट है, लेकिन मल्टीपल सीट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट गेट नेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ओके। दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, सेव करते हैं, फिर रन करेंगे। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपको रिव्यू परमिशन करके एक विंडो आपके सामने अपेयर होगी। अगर आपने मेरी और वीडियोस गूगल ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर और वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या करना है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी और वीडियोस जाके आप देखें तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। बिकॉज हमने कोड ऑलरेडी रन किया है तो हमें वो रिव्यू परमिशन का विंडो नहीं आएगा। यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूशन लॉग में हमारी 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मास्टर शीट भी आ गया है। मास्टर शीट के अंदर दोस्तों ये हमारा मास्टर शीट की आईडी है। अब अगर आप देखेंगे तो ये आईडी है, लास्ट में देखिए GKK, यहाँ पे GKK है। मास्टर शीट, मास्टर डेटा शीट, ये हो गया इसका नेम मास्टर शीट, इसका देन शीट नेम हो गया मास्टर डेटा शीट, ओके। अब यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट शीट को ही रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 0 लिखा है, तो सिर्फ फर्स्ट शीट जो उस स्प्रेडशीट के अंदर है उसी का नेम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट शीट भोपाल, इसमें IEGW है, भोपाल हमारी ओपन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में IEGW, ओके। और स्प्रेडशीट का नेम आ गया भोपाल, शीट का टैब नेम आ गया। अब यहाँ पे सभी शीट का जो नेम है वो शीट 1 ही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उनकी स्प्रेडशीट की आईडी, स्प्रेडशीट का नेम, फर्स्ट शीट का टैब नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ प्रिंट करवानी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंट करवाना है शीट 2 के इन कॉलम्स में।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, देखिए दोस्तों, आपके केस में तो आप इनको डिलीट कर सकते हैं, बिकॉज आपके केस में अगर 5 50 100 कुछ भी हो सकता है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैसे डिलीट हो जाएंगे, मीन्स बाय डिफॉल्ट रिप्लेस हो जाएंगे जब आपका लूप रन करेगा। ओके, तो आप इनको कहीं और भी लिख सकते हैं बाद में। यहाँ पे हमने सिंपल टेक्स्ट ज्वाइन किया इन सभी को, इनको कॉन्केटनेट किया टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज करके। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगर डॉट लॉग को, या फिर इनको हम कमेंट कर देते हैं। सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं गूगल ऐप स्क्रिप्ट में। यहाँ पे लेंगे sst1 डॉट गेट रेंज। यहाँ पे दोस्तों हमें एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी यहाँ पे, तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले सेकंड रो में आएगी, देन थर्ड रो, फिफ्थ, फिफ्थ रो, इस तरह से रो चेंज होगा, कॉलम चेंज नहीं होगा। तो हमें उसके लिए एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी हेल्प से हम रोज का नंबर इंक्रीमेंट कर पाए बाय 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, बिकॉज अगेन लेट कीवर्ड का यूज करेंगे, बिकॉज इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। काउंटर लिखते हैं, काउंटर इक्वल टू 2 सेमीकोलन, बिकॉज जो हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा वो सेकंड रो से होगा, बाय 1 इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें रो नंबर देना होता है, देन कॉलम नंबर देना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटर, बिकॉज ये हमारा रो है, देन कॉलम। कॉलम हमारा इस केस में क्या है, हम सबसे पहले क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, आईडी। तो हमारे यहाँ पे सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी होगा काउंटर में, काउंटर वैल्यू में 2 स्टोर है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी B2। देन इसके अंदर वैल्यू लिखने के लिए हम लिखते हैं सेट वैल्यू। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, fl डॉट गेट ID। ओके, सेमीकोलन, एंटर। नेक्स्ट हमें फाइल का नेम प्रिंट करना है, वो किस रो में होगा, सॉरी किस कॉलम में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sst1 डॉट गेट रेंज, काउंटर, रो तो हमारा सेम होगा, कॉमा थर्ड कॉलम, डॉट सेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, fl डॉट गेट नेम। ओके, सेमीकोलन। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब हमें इस स्प्रेडशीट की फर्स्ट शीट का नेम प्रिंट करवाना है। वो हमें कहाँ करवाना है, वो हमें करवाना है फोर्थ कॉलम में। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन sst1 डॉट गेट रेंज, काउंटर, कॉमा 4 डॉट सेट वैल्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे सेम ही ss2 डॉट गेट सीट्स 0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डॉट गेट नेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब यहाँ पे दोस्तों हम काउंटर जो हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1 सेमीकोलन, बिकॉज जब इतना हो जाए फिर नेक्स्ट रो में डेटा प्रिंट हो नेक्स्ट स्प्रेडशीट का। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम इन सबको कर देते हैं यहाँ से डिलीट फिलहाल, ये इन्फॉर्मेशन, ये तो हम मैनुअली लिख सकते हैं, इसको भी फिलहाल अभी हम डिलीट कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम करते हैं रन, शीट 2, यहाँ पे इसको हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कुछ एरर नहीं आएगा तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जा रहा है, यहाँ पे मास्टर शीट का भी डेटा प्रिंट हो रहा है। हमें मास्टर शीट तो चाहिए नहीं, बिकॉज हमें तो डेटा इन सभी से रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन fl डॉट गेट नेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, नॉट इक्वल टू इन्वर्ट कॉमा के अंदर मास्टर शीट। यहाँ पे दोस्तों हम स्प्रेडशीट, ये जो हमारी स्प्रेडशीट है इसका टैब, और सॉरी इसका नेम, जो इस स्प्रेडशीट का नेम है उसको यहाँ पे लिख देंगे कि अगर जो हमारी फाइल है उसका नेम मास्टर शीट के इक्वल नहीं है तभी आगे की लाइन एग्जीक्यूट हो। ओके, तो इसको यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पर क्लोज करते हैं इसको। ठीक है, सो अभी केस में क्या होगा, अगेन यहाँ चलते हैं, इनको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको रन करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस बार हमारा मास्टर स्प्रेडशीट को छोड़ के बाकी सभी शीट्स का यहाँ पर स्प्रेडशीट का डेटा आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं मास्टर स्प्रेडशीट को छोड़ के बाकी सभी स्प्रेडशीट का डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया है। एक चीज और दोस्तों, अगर हम इसके अंदर अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं सिर्फ गूगल स्प्रेडशीट है, सपोज इसके अंदर हम आ, कोई और ऐड कर दें, लाइक गूगल डॉक ऐड कर दें, तो यहाँ पे हम गूगल डॉक ऐड कर देते हैं। इसके अंदर इसका हम नेम देते हैं
डिलीट मी, ओके डिलीट मी नेम देते हैं बिकॉज हमें इसे डिलीट करना है, इसकी नीड तो है नहीं। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिलीट मी नाम का एक वर्ड फाइल यहाँ पे आ गई है, गूगल डॉक ऐड हो गया है। अब हम इसको यहाँ पे रन करते देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एरर आ गया है। यहाँ पे दोस्तों हमारा लूप रन कर रहा है और लूप तो हर एक फाइल का, यहाँ पे पूछेगा भाई इससे fls.next कि आपके पास कोई फाइल है, बोलेगा हाँ। जब किसका नंबर आया है, गूगल डॉक का नंबर आया है, यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन इस वेरिएबल में आ जाएगा और यहाँ पर सारे काम होंगे। फाइल की आईडी आएगी, फाइल का नेम आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी डिटेल आ गई है, इसका फाइल आईडी आ गया है, फाइल नेम आ गया डिलीट में। देन जब उसको ओपन करने की बारी आई है, शीट का नेम रीड करने के लिए पहले उसे ओपन करना होगा। अब यहाँ पे ओपन करने के लिए हम स्प्रेडशीट ऐप का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तो गूगल डॉक है तो ये इस ऑब्जेक्ट से ओपन होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर आ जा रहा है। तो हमें इस एरर को भी हैंडल करना होगा। अब इस एरर को हैंडल कैसे करेंगे? इस एरर को हैंडल करने के लिए हमें दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो इन सभी को हम कमेंट करते हैं। मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए हम इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिस्क देन एस्टेरिस्क फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, तो इनके बीच की जो भी लाइंस होती हैं वो कमेंट आउट हो जाती है। ओके ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ करना है बिकॉज ये तो इफ का क्लोजिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। ओके अब यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम लॉगर डॉट लॉग का यूज करके यहाँ पर फाइल का टाइप कर लेंगे fl डॉट माइम गेट माइम टाइप, ओके सेमीकोलन। इसको हम यहाँ पे करते हैं रन, यहाँ पे फाइल का टाइप रीड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों स्प्रेडशीट में क्या लिख के आ रहा है, ये वीएनडी एप्लीकेशन फॉर स्लैश वीएनडी डॉट गूगल एप्स स्प्रेडशीट। अब ये डॉक्यूमेंट के केस में अलग आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं और हमें सिर्फ इस टाइप का, जिन फाइल का माइम टाइप ये है उन्हीं को ओपन करना है, बाकी सबको ओपन नहीं करना है। ओके यहाँ पे कुछ और टाइप की फाइल्स हो सकती हैं आपके इस फोल्डर में, ये तो वर्ड फाइल आपका पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी फाइल हो सकती है, यहाँ पे किसी टाइप की फाइल हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे एक और कंडीशन। तो यहाँ पे इसको फिलहाल हम करते हैं कमेंट, जितने भी हमने कमेंट किए हैं सबको डिलीट कर देंगे अभी। दोस्तों यहाँ पर हम एंड का यूज करेंगे, एंड कंडीशन का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे fl डॉट गेट माइम टाइप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल इक्वल टू कंपेयर करने के लिए इन्वर्ट कॉमा में हम ये पास करेंगे। ओके अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंडीशन चेक हो रही है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फाइल का नेम मास्टर शीट नहीं होना चाहिए और माइम टाइप ये होना चाहिए। ओके इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कोई एरर आता है या नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कोई एरर नहीं आया है इस बार, और हमारी जो स्प्रेडशीट फाइल्स हैं उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पर आई है। नेक्स्ट करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं। आप एग्जीक्यूशन लॉग को दोबारा यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं जो भी रिजल्ट आया है। यहाँ जितने भी हमने कमेंट किया इनको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ओके इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट, इसको यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। देख पा रहे हैं दोस्तों अब आई थिंक 12-14 रोज में हमारा काम हो गया है। इतने छोटे से कोड का यूज करके हम यहाँ से एक फोल्डर से, एक गूगल ड्राइव के फोल्डर से एक टाइप की फाइल की डिटेल्स को हम रीड कर पा रहे हैं गूगल स्प्रेडशीट में। ओके इसे सेव कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क क्या होगा दोस्तों, नेक्स्ट टास्क ये होगा, अब यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी इनको कॉन्केटेंट कर रखा है फॉर्मूला लगाकर, यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक चीज और, एक टास्क आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा। सपोज आपकी 1000 फाइल है या 100 फाइल है तो आपको 100 टाइम ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ये एरर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर इसको हम इसी को हम कॉपी करते हैं, ओके यहाँ पर इन सभी कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज करके पेस्ट वैल्यू हो गया है। नीचे से स्टार्ट करना चाहिए आपको, यहाँ पे हम इक्वल लगाते हैं तो आप देखेंगे डायरेक्ट उस स्प्रेडशीट में जो इन्फॉर्मेशन है, ये है लखनऊ की, तो लखनऊ में अभी ओके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जा रही है। आपके केस में मल्टीपल 1000 रोज 100 कॉलम्स हो सकते हैं तो वो सब यहाँ पे आएगा, इसलिए हमेशा नीचे से स्टार्ट करें। ओके यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये टास्क कर रखा है तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कोई परमिशन नहीं मांगा, हमें एक अलाउ एक्सेस का मैसेज आता है। इसे हम क्या करते हैं, इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। ओके और वहाँ पे हम करते हैं
ये आपको उसी स्प्रेडशीट में करना होता है जिस स्प्रेडशीट में आप डेटा कोलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, शीट अलग हो सकती है, स्प्रेडशीट सेम रहना चाहिए, क्योंकि आप उस स्प्रेडशीट में उसको परमिशन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं। ओके, पेस्ट वैल्यू हो गया है। अब नीचे से स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए एक रेफरेंस एरर आएगा। अब इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, अलाउ एक्सेस का मैसेज आएगा। इस पे अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे, तब जाकर आपका यहाँ पे डेटा रीड होगा। ये दोस्तों क्वेरी फंक्शन के केस में नहीं होता, ये सिर्फ इंपोर्ट रेंज फंक्शन के केस में होता है, बिकॉज ये दूसरी स्प्रेडशीट का डेटा इस स्प्रेडशीट में रीड कर रहा है, इसलिए इस तरह का परमिशन देना होता है। तो नीचे से करें, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा डेटा अगर आप देखें तो ये हमारा पुणे का, अगर हम यहाँ पे पुणे की फाइल ओपन करते हैं और यहाँ पर इसी डेटा को हम नीचे कॉपी कर देते हैं मल्टीपल टाइम, तो अभी आप देखेंगे। ओके, अभी हम चलते हैं यहाँ पर। अभी हमारा जो डिटेल्स इसमें पुणे की है, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं तो आप देखेंगे मल्टीपल रोज ऑफ डेटा यहाँ पे आएगा हमारे केस में। अलग एक्सेस पे क्लिक करते हैं। ओके, आप देख पा रहे हैं मल्टीपल रोज ऑफ डेटा है, इसको आप यहाँ से डिलीट करें तो वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा आपको करना होता है। ये टास्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये दोस्तों आपका कितना टाइम सेव हो रहा है, आईडी और शीट नेम आपको रीड नहीं करना पड़ रहा है, उन आपको सभी को ओपन नहीं करना पड़ रहा है। तो ये इसमें नो डाउट आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। और यहाँ पे इस तरह से अगर आप फॉर्मूले को ब्रेक कर लेते हैं तो आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे इस तरह से लिख जा रहा है। उसके बाद क्या करें दोस्तों, जब ये टास्क आप यहाँ पे कर लेंगे, सपोज आपने अलग शीट यहाँ पे कहीं कर लिया नीचे, तो आपको इसमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। अब इस फॉर्मूले को एक्सेस हो गया है इस स्प्रेडशीट के अंदर, इसको एक्सेस मिल चुका है, तो आप इस फॉर्मूले को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं इस गूगल स्प्रेडशीट के अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का यूज करते हैं। डेलिमिटर में यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें सेमीकोलन ही यूज करना होता है। सेमीकोलन देन इग्नोर एम्प्टी में हम ट्रू लिख देते हैं, ट्रू। ओके, टेक्स्ट में हम इनको रेंज पास कर देते हैं, ये रेंज, एंटर प्रेस, ये आ गया। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी की हेल्प से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सब आ गया है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे हम जाके इसे करते हैं हम, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इसे करते हैं डिलीट, इसको डिलीट प्रेस करते हैं, आप देखिए सब कुछ जा चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले क्वेरी, क्वेरी के अंदर लिखना होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हम ये सारा पास कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम क्वेरी के अंदर मल्टीपल इंपोर्टेंट फंक्शन का यूज करते हैं तो उनके बीच में हम सेमीकोलन लगाते हैं। सेमीकोलन लगाने से हॉरिजॉन्टल वे में होता है, अगर आप कॉमा लगाएंगे तो वर्टिकल वे में होगा। देन अब हमें यहाँ पे इसका क्वेरी फंक्शन का सेकंड आर्गुमेंट पास करना होता है क्वेरी। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिस्क वेयर कॉलम 1। ओके, इतना लिखते हैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क, भी देखिए क्या होता है, कॉमा 1। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्ड आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट मींस ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हेडर्स में क्या होता है कि आपके डेटा मल्टीपल, आपके डेटा जो है उसमें जो हेडर्स है वो 2-3 रो में हो सकता है। एक्सेल में जनरली करते हैं ऐसा, एक्सेल गूगल स्प्रेडशीट में। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि आपका जो डेटा है वो उसमें हेडर्स कितने रोज में है, 2 में है, 3 में है। अगर यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं इस आर्गुमेंट को, तो ये एज्यूम करके चलता है कि आपका हेडर सिर्फ सिंगल रो में है। यहाँ पे हम 1 पास करते हैं। अगर आपका हेडर्स 2 रोज में है तो आप 2 पास कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों डेटा अभी आ जाएगा। अच्छा, अब आप सरप्राइज होंगे कि इस केस में तो सिर्फ एक शीट का डेटा आया है, वो भी सिर्फ भोपाल का आया है, बाकी का नहीं आया। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे चलते हैं हम टाक से। ओके, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गए, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो डेटा है वो 1001 पे आया। इस तरह से जो नेक्स्ट डेटा होगा 2002 पे या 1 पे होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी आप देखें कोई भी शीट है, पुणे हो गए, चेन्नई हो गए, इनमें अभी कितना है, यहाँ पे 1000 रोज ऑफ डेटा है। ये जो ब्लैंक रोज हैं ये भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें जो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है, क्वेरी जो हमने लिखी है, इसके अंदर हमें एक कंडीशन लगाना होगा, वेयर कॉलम 1 इज नॉट नल। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए सभी एक साथ आ गए। तो इस केस में क्या हो रहा है, अब शीट के अंदर कॉलम 1, दैट मीन्स ये फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस लिया हमने कि फर्स्ट कॉलम अगर नल नहीं है तभी डेटा को रीड करो। दैट मीन्स जहाँ पे डेटा होगा वही रोज रीड होंगी, जहाँ पर जो रोज ब्लैंक है वो रीड नहीं होंगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बाकी की रोज हमारे यहाँ पे रीड नहीं हो रही हैं। अब पुणे की बात करें, पुणे में हम सभी को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए दोस्तों अगर कुछ डिलीट भी करते हैं, ओके, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो
इस फॉर्मूले दोनों क्वेरी हो गया या फिर इंपोर्ट रेंज, इनको अगर आप अलग अलग भी यूज करते हैं तो भी इनका बेनिफिट ये है कि जैसे कोई भी चेंज आपका सपोर्ट शीट में होगा, जो कि हमारी ये शीट है, इसको हम सपोर्ट शीट बोलते हैं यहाँ पर। ओके, इनके अंदर जो भी कुछ अपडेट होगा, कुछ डिलीट होगा डेटा, तो उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्ट मास्टर शीट में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों हमारा मोटिव ये था, आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट की हेल्प से ये सिखाना कैसे आप गूगल ड्राइव के एक फोल्डर से एक टाइप की फाइल्स की इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं गूगल स्प्रेडशीट में। हमारे केस में दोस्तों ये फाइल स्प्रेडशीट है, और ऐसा हमने मल्टीपल स्प्रेडशीट का डेटा कोलेट करने के लिए किया है गूगल स्प्रेडशीट में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर बार पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।